सूरजपुर गांव में चांदनी अपनी सौतेली माँ कौशल्या और सौतेली बहन जूली के साथ रहती थी। चांदनी जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। चांदनी की सौतेली माँ कौशल्या और उसकी सौतेली बहन जूली उस पर खूब अत्याचार किया करते थे। उससे घर का सारा काम करवाती और उसे ठीक से खाना तक भी नहीं देती थी। कौशल्या को सोने चांदी के गहने पहनने का बहुत ही शौक था। एक दिन कौशल्या की पड़ोसन सुषमा उसके घर आई। अरे ये देखो कौशल्या, मेरा नौलखा सोने का हार आज ही मेरे पति दुबई से लेकर आए हैं। सोची तुम्हें दिखा दूं, अच्छा है ना? अरे छोड़ो, तुम्हें क्या पता होगा इसके बारे में। अब तुम्हारे पति ने कहा तुम्हें ये सब दिया होगा। वो क्या है ना कि सबकी किस्मत मेरी जैसी थोड़ी ना होती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर सुषमा वहाँ से चली जाती है, लेकिन सुषमा की कही हुई बातें कौशल्या को सुई की तरह चुभ जाती है। अरे समझते क्या है खुद को? पति ने एक हार क्या ला कर दे दिया? महारानी हवा में उड़ने लगी। अरे मेरे पास इससे भी महंगे महंगे पुश्तैनी गहने रखे हैं। ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, चार पैसे आते ही हवा में उड़ने लगते हैं। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मैं भी उसे अपने गहने दिखाऊंगी और फिर पूछूंगी किसके पास ज्यादा गहने हैं। आइवरी, अरे मेरी प्यारी माँ, ये अकेले में किससे बातें कर रही हो? कुछ नहीं। वो चांदनी कहाँ है? मुझे क्या पता, होगी किचन में। चांदनी, चांदनी, कहाँ मर गई? जी माँ, आपने मुझे बुलाया? वो मैं किचन में रोटी बना रही थी। ठीक है, वो सब छोड़ और जा। मेरे ये सारे पुश्तैनी गहने हैं, इसे संभाल कर अच्छे से नदी से साफ करके ले आ। रखे रखे धूल जम गई है। और सुन, अच्छे से चमका कर लाना, समझ गई? ठीक है माँ। अब खरी खरी मेरा मुंह देखेगी या जाएगी? जा अब देखती हूँ सुषमा कैसे मेरी बराबरी करती है। इधर चांदनी सारे गहने लेकर नदी में धो रही होती है, तभी गलती से सारे गहने उसके हाथ से छूटकर नदी में बह जाते हैं। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? गहने कहाँ चले गए? अरे कोई पकड़ो इसे। अरे मेरी फूटी किस्मत, अब तो माँ मुझे मार डालेगी। हे भगवान, मैं क्या करूँ? चांदनी वही नदी के किनारे बैठकर रो रही होती है। रोते रोते उसे बहुत देर हो जाता है। फिर वो दुखी मन से डरते डरते घर आ जाती है। मनहूस, कहाँ थी अब तक? लगता है मार खाए तुझे बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए तेरा घर के कामों में मन नहीं लग रहा। सुबह से घर का सारा काम वैसे ही पड़ा हुआ है, कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ या तेरा बाप? अभी कर देती हूँ माँ। अच्छा सुन, जो गहने तुझे साफ करने के लिए दिए थे, कहाँ रखी है? ला दे, मुझे पहनना है। माँ, वो गहने तो। अरे क्या ये वो लगा रखी है? लेकर आना। फिर चांदनी माँ को डरते हुए सारी बात बताती है। यह सब सुनकर तो कौशल्या का गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है। क्या? तूने मेरे सारे गहने नदी में डुबा दिए? अरे करमचली, गहने डुबाने से पहले तू क्यों नहीं उसी में मर गई? कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गहने डुबाने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माँ, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे मत मारो माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन कौशल्या उसकी एक नहीं सुनती है और चांदनी की खूब पिटाई करती है। तभी जूली बोलती है, माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी। माँ, गहने इसने नदी में बहाए हैं ना, अब इसी को बोलो नदी से गहने ढूंढ कर लाएगी। हाँ, सुन कमीनी, अब जा और नदी में से मेरे सारे गहने लेकर आ। मुझे किसी भी कीमत पर मेरे गहने चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं। अगर गहने नहीं मिले तो मैं तेरा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। चल अब जा और गहने के साथ ही घर में कदम रखियो। चांदनी रोते रोते नदी के किनारे चली जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैं इतनी बड़ी और गहरी नदी में से माँ के गहने कैसे ढूंढूं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर गहने नहीं मिले तो माँ मुझे मार डालेगी। चांदनी काफी देर तक वहीं बैठकर
रोती है। फिर वो सोचती है, अगर बिना गहने के घर गई तो माँ मुझे जान से मार डालेगी। माँ के हाथों से मरने से अच्छा है मैं खुद ही इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। यह सोचकर चांदनी नदी में कूद जाती है। चांदनी जैसे ही नदी की गहराई में जाती है तो उसे एक समतल जमीन दिखाई देता है जहाँ एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे दो जादुई नदी दिखाई देती है। एक नदी लाल रंग की होती है और दूसरी नदी पीले रंग की होती है जिसमें से आवाज आती है, जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है लड़की, मेरी नदी में आओ। यहाँ तुम्हें बहुत सारे धन दौलत मिलेंगे। यहाँ तुम्हें तुम्हारी जरूरतों का सारा सामान मिलेगा और तुम यहाँ एक रानी की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। नहीं नहीं लड़की, तुम उस लालची नदी के बहकावे में मत आओ। चांदनी, मेरी नदी में आओ। यहाँ तुम्हें बस जो तुम्हें चाहिए वही मिलेगा। चांदनी थोड़ा सोचकर बोलती है, जादुई नदी जी, मैं आपके पानी में ही आना चाहती हूँ। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे धन चाहिए। मैं तो यहाँ बस पानी में अपने माँ के गहने की तलाश में आई थी। कृपया करके आप मुझे मेरी माँ के गहने दे दीजिए। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। चांदनी के इतना बोलते ही दोनों नदी वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत परी प्रकट होती है। जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है चांदनी। यह सब क्या है और आप कौन हैं और ये मैं कहाँ हूँ? घबराओ मत चांदनी, यह परियों की दुनिया है और ये जादुई नदी है। हम इस नदी में डूबने वाले हर किसी का इसी तरह से परीक्षा लेते हैं जिस परीक्षा में तुम पास हो गई। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरी माँ के गहने चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। परी चांदनी को उसकी माँ के गहने दे देती है। साथ ही परी चांदनी को खूब सारे सोने और चांदी देती है, लेकिन चांदनी उसे नहीं लेती है। परी जी, मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस 10 सोने के सिक्के चाहिए जिससे मेरी सहेली महक की माँ का इलाज हो सके और मेरी माँ के गहने मुझे दे दीजिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, ये लो, जाओ और हमेशा खुश रहो। और फिर परी चांदनी को नदी से बाहर किनारे पर पहुंचा देती है। चांदनी खुशी खुशी अपनी माँ के सारे गहने लाकर दे देती है। गहने देखकर कौशल्या बहुत ही हैरान होती है। ए लड़की, सच सच बता, ये गहने कहाँ से आए? क्योंकि नदी में गहने डूबने के बाद उसे ढूंढना तो नामुमकिन है। बता, कहाँ से लाई है? और ये तेरे हाथ में सोने के सिक्के कहाँ से आए? ला, दिखा इसे। यह सोने के सिक्के मुझे जादुई नदी वाली परी ने दिया है। परी, वो कहाँ मिली तुम्हें? और फिर चांदनी अपनी माँ को जादुई नदी वाली बात बताती है। यह सब सुनकर कौशल्या बोलती है, अरे मूर्ख लड़की, तूने परी से और भी गहने क्यों नहीं मांगे? और वो जो तुम्हें सोने चांदी दे रही थी, लिए क्यों नहीं? कौशल्या चांदनी को फिर से एक चाटा लगा देती है। माँ, मैंने भी दादाजी से सुना था उस नदी के अंदर एक जादुई दुनिया है जिसमें बहुत सारी जादुई परियां रहती हैं। माँ, क्यों ना हम खुद वहाँ जाकर परी से ढेर सारे गहने और सोने मांग कर ले आए? अरे वाह बेटी, कितनी होशियार हो गई है मेरी बच्ची। चलो बेटी, हम वहाँ से और भी सोने चांदी लेकर आते हैं। और तू, और सुन मनूस, हमारे आने से पहले घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, वरना मार मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगी। इतना बोलकर कौशल्या अपनी बेटी जूली के साथ उस नदी के किनारे जाकर दोनों नदी के अंदर छलांग लगा देती है। तभी वो दोनों जादुई परियों की दुनिया में पहुंच जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें भी वहाँ 2 जादुई नदी दिखाई देते हैं। जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है, मेरी नदी में आओ। यहाँ तुम्हें जीवन का सारा सुख मिलेगा और यहाँ से तुम जितना चाहो उतना धन अपने साथ ले जा सकती हो। नहीं नहीं, उसकी बात मत सुनना, लालच में मत आना, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें सही सलामत इस नदी से बाहर निकाल दूंगी और मैं तुम्हें बदले में 10 सोने के सिक्के दूंगी। मेरी नदी में आओ, मैं तुम्हें ढेरों सोना दूंगी। माँ, इस लाल नदी में चलते हैं, वहाँ से हमें खूब सारे धन दौलत मिलेंगे। इस बेकार सी नदी में जाने का क्या फायदा? और फिर दोनों माँ बेटी लाल
चली जाती है। तभी वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, लालची औरत, अब तुम हमेशा के लिए मेरी गुलाम बन गई हो और इस लालची जादुई लाल नदी में कैद हो गई हो। अब से तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। मुझे खाना खाना बहुत ही पसंद है और अब से तुम दोनों माँ बेटी को मेरे लिए जिंदगी भर यहाँ रहकर खाना बनाना होगा। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। कौशल्या और जूली दोनों उस चुड़ैल के सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उससे खूब सारे काम करवाने लगती है और वह दोनों हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाते हैं। और इधर चांदनी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक नदी थी जो गांव के सभी लोगों को साफ और अच्छा पानी दिया करती थी, जिस वजह से गांव के सभी लोगों को पानी की कोई परेशानी नहीं थी। उनका जीवन अच्छा चल रहा था। लेकिन पूरे महीने में एक दिन ऐसा होता था जिस वजह से पूरे गांव को एक बूंद भी पानी नहीं मिलता था, क्योंकि वह नदी उस दिन पूरी तरह से लाल हो जाया करती थी और गांव का एक भी इंसान उस नदी से उस दिन पानी नहीं लेता था। इसलिए सभी लोग वह दिन आने से पहले पहले अपने घर में पानी ज्यादा भर लिया करते थे। सरिता बहन, कपड़े धो रही हो क्या? तुम्हें पानी भरने नहीं जाना? तुम भूल गई, कल हमारे गांव की नदी हमें पानी नहीं देगी क्योंकि वह पूरी तरह से लाल हो जाएगी। सोच लो, अगर अभी पानी भरा नहीं तो कल प्यासे ही मर जाओगी, क्योंकि जो तुम्हारे घर में पानी था उससे तो तुमने कपड़े धो लिए। जानकी बहन, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, मैं तो भूल गई थी कि आज हमें कल के लिए पानी भर के रखना है। चलिए पानी भर के लेकर आते हैं। पता नहीं क्या मुसीबत है, पूरे महीने तो हमारी नदी हमें अच्छा और साफ पानी देती है और महीने के लास्ट में आकर लाल हो जाती है। ऐसी लाल नदी तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ही देखी है। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि नदी भी लाल हो जाती है। पता नहीं इस लाल नदी का भी क्या रहस्य है। ऐसा कहकर गांव की औरतें उस नदी से पानी भरने चली जाती हैं, लेकिन आज तक किसी को इस बारे में पता ही नहीं चला कि उनकी यह नदी महीने के लास्ट में लाल रंग की क्यों हो जाती है। यह एक राज बन चुका था, हर कोई यह जानना चाहता था आखिर यह नदी लाल क्यों हो जाती है। इसी गांव में काजल नाम की एक अनाथ लड़की रहा करती थी, जो बहुत ही बुद्धिमान थी और बहुत ही ज्यादा समझदार थी। वह भी अपने दोस्तों के साथ पानी भरने जा रही थी। तभी वह अपनी दोस्त से कहती है, सुनैना, मेरे तो पैरों में दर्द हो गया। सुबह से लेकर शाम तक पानी भरते भरते आखिर कैसे पता चलेगा कि यह नदी लाल क्यों हो जाती है? हमें पता तो लगाना चाहिए। मगर यार काजल, कितने वर्ष हो गए, आज तक हमारे बड़े पता नहीं लगा पाए कि हमारी ये नदी अचानक लाल क्यों हो जाती है। वह सब पानी क्यों नहीं देती? तो हम तो बच्चे हैं, कैसे पता लगा सकते हैं? हमें पता नहीं लगा सकते, ये तो बेकार की बात है। वैसे तू सही कह रही है, मेरी तो कमर ही अकड़ गई पानी भरते भरते। सुनैना, जरूरी तो नहीं जो काम हमारे बड़े नहीं कर पाए वो काम छोटे भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा करते हैं, इस बार पानी भरकर घर रखकर आ जाते हैं और तुम घर पर किसी को भी कुछ मत बताना हम कहाँ पर जा रहे हैं। रात भर हम नदी से कुछ दूर बैठकर यह पता लगाएंगे कि अचानक हमारी नदी लाल क्यों हो जाती है। हो सकता है कि हमें कुछ पता चल जाए। यह तो तू ठीक कह रही है, चल पानी भरकर रखकर आ जाते हैं, उसके बाद पता लगाते हैं। इस तरह से काजल नदी का राज जानने के लिए प्लान बना लेती है और दोनों दोस्त जल्दी जल्दी घर का सारा पानी भरती हैं और उसके बाद रात हो जाने के बाद घर से छुपकर नदी से दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। बहुत समय हो जाता है लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि सुबह को अचानक उनकी नदी लाल क्यों हो जाती है। तभी किसी के रोने की आवाज आती है। काजल और सुनैना उस आवाज का पीछा करते हैं तो नदी के पीछे एक गुफा थी जहाँ पर एक जादूगरनी ने 3 सुंदर परियों को बांध रखा था और वह परियां उस जादूगरनी के सामने गिड़गिड़ा रही थी।
दुष्ट जादूगरनी, हमें छोड़ दे। हमने तेरा क्या बिगाड़ा है तो हमारी बलि क्यों चढ़ाना चाहती है? हम तो पृथ्वी पर पृथ्वी के सुंदर सुंदर नजारे देखने आए थे और तूने हमें अपना बंदी बना लिया और तू हमें मारना चाहती है। छोड़ दे जादूगरनी, हमें छोड़ दे। हम परिलोक वापस जाना चाहते हैं। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं तो सोच रही थी इस महीने मुझे परियों का खून नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा मुझे महीना खत्म होने से पहले पहले परियों की बलि चढ़ाने के लिए मिल ही जाती है। पिछले महीने मैंने तुमसे भी ज्यादा सुंदर 4 परियों की बलि चढ़ाकर उनका खून गांव की नदी में डाला था और इस बार तुम्हारा खून डालूंगी। जिस वजह से वह नदी पूरी तरह से तुम्हारे खून से लाल हो जाएगी। बस कुछ समय और उसके बाद मुझे मेरे मकसद से कोई नहीं भटका सकता। वह नदी पूरी तरह से जादुई लाल नदी बन जाएगी और वह मेरी गुलाम होगी। मैं उससे जो चाहूंगी वह करवा सकती हूँ। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। दुष्ट जादूगरनी, तो अपने फायदे के लिए ये भी नहीं सोच रही कि तूने न जाने अब तक कितनी मासूम परियों की जान ले ली और अब हमारी जान लेने वाली है। उसके बाद तो जादुई लाल नदी बनाएगी। अगर तू उसे पूरी तरह से जादुई लाल नदी बना देगी तो गांव वाले पानी कहाँ से पिएंगे? उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। पानी के बिना जानवर, इंसान, पेड़ पौधे कैसे जीवित रहेंगे? मैंने किसी की जिंदगी का ठेका नहीं लिया। मेरी बला से मरते हैं तो मर जाए। 2 साल हो गए उस नदी को परियों की बलि देते देते। 1 महीना और उसके बाद जादुई लाल नदी मुझे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाएगी। और अब तुम अपनी बकवास बंद करो। मुझे तपस्या करनी है। उसके बाद मुझे तुम्हारी बलि चढ़ाकर तुम्हारा खून उस नदी को देना है। अब तक वह नदी आधी मेरे वश में हो चुकी है। तपस्या करते वक्त मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। अपना मुंह बंद रखना। जादूगरनी और परियों की बातें सुनकर काजल और सुनैना को पता चल जाता है कि उनकी नदी अचानक से लाल क्यों हो जाती है। सुनैना, यह जादूगरनी तो बहुत ही ज्यादा दुष्ट है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। इन मासूम परियों की जान नहीं जानी चाहिए। इनकी जान के साथ साथ हमें अपनी नदी को भी बचाना है। बेचारी मुसीबत में है। यह दुष्ट बुरी जादूगरनी उसे अपने वश में करना चाहती है। क्या काजल, तुमने सुना नहीं? कल से यह नदी पूरी तरह से जादुई लाल नदी बन जाएगी और हमें पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। हम बूंद बूंद के लिए तरस जाएंगे। एक दिन हमें पानी नहीं मिलता तो हम कितने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सोचो, जब हमें पूरे महीने, पूरे साल, पूरी जिंदगी पानी नहीं मिलेगा तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? हमारे पेड़ पौधे, भेड़ बकरी हम कैसे करेंगे? जादूगरनी को कैसे भी करके रोकना होगा, मगर कैसे रोकेंगे हम इसे? सुनैना, मेरे पास एक प्लान है। ध्यान से सुनो। यह जादूगरनी हमारी नदी को जादुई लाल नदी तभी बना सकती है जब इन तीनों परियों का खून वह नदी के अंदर डालेगी। अगर हम ऐसा करने से इस जादूगरनी को रोक लें तो यह अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें इस जादूगरनी की तपस्या में बाधा डालनी होगी। परियों को सही सलामत बाहर निकालना होगा। मैं छुपकर गुफा के अंदर जाऊंगी और उस दुष्ट जादूगरनी के ऊपर हमला करूंगी। तभी मेरे पीछे आना और परियों की रस्सी खोल देना। ठीक है? ये काम ठीक तरह से होना चाहिए। इस तरह से काजल और सुनैना उस जादूगरनी को उन परियों की बलि चढ़ाने से रोकने के लिए एक प्लान बना लेती हैं। काजल छुपकर गुफा के अंदर जाती है। वहीं दूसरी तरफ वह जादूगरनी तपस्या कर रही थी। तभी काजल पीछे से एक डंडा लेकर आती है और उस जादूगरनी की इतनी ज्यादा पिटाई करती है कि वह कुछ समय के लिए बेहोश हो जाती है। तभी पीछे से सुनैना आती है और उन तीनों परियों की रस्सियां खोल देती है। परिया और सुनैना उस गुफा से तुरंत बाहर निकल आ जाती हैं, लेकिन काजल उस गुफा के अंदर फंस जाती है और तभी जादूगरनी को होश आ जाता है और वह अपनी जादुई छड़ी से काजल को बांध देती है और उसे अग्नि के ऊपर उल्टा लटका देती है और उससे कहती है, तो मामूली सी लड़की मुझे हराना ही थी, मुझे मारना ही थी। तूने क्या सोचा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार देगी? तूने उन परियों को तो बचा लिया, लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाएगी। तूने मेरी तपस्या में बाधा डाला है। तूने उन परियों को मेरी कैद से निकाला है। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तू मरेगी, जरूर मरेगी।
दुष्ट जादूगरनी इतनी क्यों छटपटा रही है? तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी, इसलिए तुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे मारना चाहती है। मार दे, मैं मरने से डरती नहीं हूँ, लेकिन मैं तुझे तेरे नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तू हमारी पवित्र नदी को जादुई लाल नदी बनाना चाहती है, उसे अपने वश में करना चाहती है, हम सभी गांव वालों को प्यासा मारना चाहती है। दुष्ट जादूगरनी, तू खुद को शक्तिशाली बनाने के चक्कर में ये भी नहीं सोचा कि न जाने आज तक तूने कितनी मासूम परियों की बलि चढ़ाई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने एक मामूली सी लड़की ने तुझे तेरे मकसद में कामयाब होने से रोक दिया। काजल इस तरह सीना ठोकर उस जादूगरनी से बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ तीनों परियां काजल के लिए परेशान होती हैं और वह सुनैना के साथ गांव में जाती हैं और सभी गांव वासियों को इकट्ठा करती हैं। अरे सुनैना बिटिया, तुम गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? तुम सबको क्यों इकट्ठा कर रही हो? अब हमारे गांव पर क्या मुसीबत आ गई? सरिता आंटी, क्या आपको नहीं जानना हमारी नदी का राज? आखिर वह महीने के लास्ट में लाल क्यों हो जाती है? अगर जानना है तो चौक पर आ जाइए। काजल की जान खतरे में है, उसने अपनी जान खतरे में डालकर हमारे गांव और नदी को बचाना चाहा। अब हमें उसकी मदद करनी चाहिए। समय बर्बाद मत करो। विनीता, कमला, जमुना आंटी सबको बुलाकर लेकर आ जाओ। गांव का बच्चा बच्चा नदी का राज जानना चाहता था, इसलिए सभी लोग तुरंत चौक पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी तीनों परियां गांव वालों से कहती हैं, तुम्हारी गांव की एक लड़की काजल बहुत ही ज्यादा समझदार और बुद्धिमान है। तुम में से किसी ने भी यह पता लगाने की कोशिश नहीं की आखिर तुम्हारी नदी जो पूरे महीने साफ और अच्छा पानी देती है, सिर्फ एक ही दिन क्यों लाल रहती है? उस दिन वह अच्छा पानी क्यों नहीं देती? अगर तुम पहले से पता लगाने की कोशिश करते तो वह जादूगरनी इतनी आगे नहीं बढ़ती, अब तक इतनी परियों की जान नहीं लेती। जादूगरनी परियों की जान नहीं लेती? तुम क्या कह रही हो? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, परियों की जान। वह दुष्ट जादूगरनी परीलोक से आने वाली परियों को अपना बंदी बना लेती है और तपस्या करके उन परियों की बलि चढ़ाती है और उनका खून तुम्हारी नदी में डाल देती है, जिस वजह से पूरे दिन वह लाल रहती है। उसके बाद वह नदी का लाल पानी अपने साथ ले जाती है और अपने शैतान बाबा को चढ़ाती है। ये आखिरी महीना था, इसके बाद वह तुम्हारी नदी को हमेशा हमेशा के लिए जादुई लाल नदी बना देती और तुम्हें पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं मिलता, तुम प्यासे मर जाते। लेकिन तुम्हारे गांव की एक लड़की ने यह राज जानना चाहा और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें उस दुष्ट जादूगरनी की कैद से भी बचाया, लेकिन बेचारी खुद फंस गई। अब हमें उसकी मदद करनी है। उस दुष्ट जादूगरनी को हमेशा हमेशा के लिए मारना है। क्या तुम सभी लोग हमारी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम अपनी गांव की बच्ची को भी बचाएंगे और अपनी गांव की नदी को भी। हम उस दुष्ट जादूगरनी को हमेशा हमेशा के लिए सुला देंगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम अपनी गांव की बच्ची को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन हमें क्या करना होगा? हम क्या कर सकते हैं? हम तीनों परियां इतनी ज्यादा शक्तिशाली हैं कि उस जादूगरनी को खत्म कर दे, लेकिन हमारी जादुई छड़ी उस जादूगरनी के पास है। हम जादुई शक्तियों से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक साथ उस गुफा के पास जाना है और उस जादूगरनी को एक साथ मारना है। ध्यान रहे, काजल को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तीनों परियों की बात मानकर गांव वाले उनके साथ गुफा के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर गुफा के चारों तरफ आग लगा देते हैं और गांव की एक बूढ़ी औरत गुफा के अंदर जाने की हिम्मत करती है और उनके हाथ में पवित्र जल था और वह अंदर जाते ही उस दुष्ट जादूगरनी के ऊपर उस पवित्र जल को फेंक देती हैं, जिस वजह से वह तुरंत जलकर भस्म हो जाती है। तभी तीनों परियां अंदर आती हैं और वह काजल को सही सलामत बाहर निकालकर लेकर आ जाती हैं और अपनी जादुई छड़ी भी काजल को सही सलामत देकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और काजल का साहस और हिम्मत के लिए तालियां बजाते हैं। सच में काजल, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। आज तक जो किसी ने नहीं किया वह तुमने कर दिखाया। तुमने सिर्फ हमारी जान ही नहीं बचाई, अपनी नदी को भी जादुई लाल नदी होने से बचाया है और अपने सभी गांव वासियों को प्यासा मरने से भी। किसी ने सही कहा है, छोटा सा प्रयास भी हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है, जैसे तुमने हमें निकाला। अब तुम्हारी नदी कभी लाल नहीं होगी, तुम्हें हमेशा स्वच्छ और साफ पानी देगी। तुम्हारा दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जान बचाने के लिए। परियां काजल को धन्यवाद कहकर परी लोग वापस चली जाती हैं और गांव वाले काजल की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं।